नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना व्यापार कर रही है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं, पारिवारिक दृष्टिकोण से चीजों के विषय में जानना है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे और बताएंगे। हथेली देखते के साथ कह दिया गया, करोड़ों वाली हथेली है, बहुत जबरदस्त योग हथेली पर अवस्थित है। ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं, अच्छे परिवार से होते हैं और जिंदगी में भी तरक्की और प्रगति तय है। तो ऐसी कौन चमत्कारी अवस्था इस हथेली पर अवस्थित है? और ऐसी महिलाएं अपने परिवार के लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप होती हैं। ऐसी महिलाएं सम्मान डिजर्व करती हैं क्योंकि इनके हथेली पर कुछ ऐसी अवस्थाएं अवस्थित हैं जो कि इनके घरेलू होने का भी परिचय करा रही है। ये अपने परिवार के लिए समर्पित रहना, अपने पति या अपने पिता के लिए समर्पित रहना, शादी से पूर्व अपने पिता के लिए, शादी के पश्चात अपने पति के लिए। तो आइए एक एक करके इनके पॉजिटिव चीज को देखते हैं और समझते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो ये कुछ प्रगति की रेखा हथेली पर अवस्थित है। ये कुछ नहीं, बहुत शानदार है। इतनी ज्यादा प्रगति की रेखा बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है। जिस भी हथेली पर ऐसी 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 अवस्था रहे वो व्यक्ति अपनी जिंदगी पर निरंतर तरक्की एवं प्रगति करते हैं। तो गजब की प्रोग्रेस लाइन हथेली पर अवस्थित है, गजब की प्रगति की रेखा हथेली पर अवस्थित है, निरंतर रूप में प्रगति की रेखा हथेली पर अवस्थित है। अब क्या ही चाहिए? मतलब ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर एकदम तरक्की करते हैं, ना की तो बात ही नहीं है, एकदम प्रगति करते हैं, ना की तो बात ही नहीं है। बहुत बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस लाइन। उसके बाद ये एक देख लो, बहुत शानदार आपकी मंगल रेखा, यहां से भी मंगल रेखा के साथ है, दोनों बहुत बहुत शानदार है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक जबरदस्त दिखने वाली भाग्य रेखा, बहुत कमाल दिख रही है भाग्य रेखा। और ये भाग्य रेखा के बाद ये बहुत कमाल दिख रही है मरकरी लाइन, बुध रेखा। उसके बाद यहां पर देख लो, ये एक बहुत जबरदस्त सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। ये भी एक सूर्य रेखा है जो कि अद्वितीय है। ये भी एक सूर्य रेखा दिख रही है यहां पर से। एक पूरे पुण्य रेखा भी हथेली पर अवस्थित है, मतलब जितने चमत्कारी चिन्ह होते हैं सब है। यहां पर से एक मनी ट्रायंगल सब बना हुआ है जो कि ये भी अद्वितीय है। ये एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन हथेली पर अवस्थित है। ये वाली देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस, ये भी एक भाग्य रेखा है। और यहां से भी आपकी भाग्य रेखा दिख रही है, ये वाली भी भाग्य रेखा है। मतलब भाग्य रेखा अद्वितीय है, ये वाली भी भाग्य रेखा हथेली पर है। मतलब ये समझ लो कि भाग्य रेखा के इतने अच्छे ब्रांचेस हैं और इतने ज्यादा ब्रांचेस हैं कि जातक की जिंदगी में ना तरक्की एवं प्रगति होती ही होती है। और बृहस्पति पर एक प्रॉपर स्क्वायर साइन जबरदस्त दिख रहा है, एकदम जबरदस्त। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर से दिख रही है एक रेखा जो कि आपके मंगल से, ये चंद्रमा से चल के सीधे भाग्य रेखा से जोड़ रही है। ये भी एक बुध रेखा के ब्रांचेस है। ये वाली भी देख लो एक भाग्य रेखा से जुड़ी रही रेखा है। यहां से भी देख लो एक यात्रा की रेखा, मतलब पॉजिटिविटी भाद से ज्यादा। इस केस में जातक की जिंदगी में तरक्की ना होगी ये तो संभव ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर करोड़पति नहीं बनेंगे, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। करोड़पति बनना तय है, जिंदगी पर धन आना तय है। धन को लेके विशेषतम कोई दिक्कत नहीं होता। ये करोड़ों वाला चिन्ह है, करोड़ों वाला चिन्ह, करोड़ों देने वाला चिन्ह। इस बात की गारंटी है कि अगर आपने मेहनत किया और अच्छे परिवार से तो आप हैं ही, करोड़ों के परिवार से तो आप हैं ही, और आपने अगर प्रयास किया तो खुद के दम पर भी करोड़पति बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो कमाल की पॉजिटिविटी। तो इसी संदर्भ में यह बात कहा गया कि जब आप इतनी भाग्यशाली हैं तो अपने आप परिवार के लिए भी तो भाग्यशाली होंगी। आपका अच्छे परिवार से ताल्लुकात रहता है, अच्छे परिवार में शादी हुई होती है, अच्छे परिवार मिले होते हैं, और कहीं ना कहीं आप जिस भी घर में आपका पैर पड़ेगा उस घर में तरक्की उन्नति ही होगी। अब देखो, एक दो तरह की बातें होती है। पहली बात होती है
अगर किसी के खराब समय के वजह से घर में कोई दुर्घटना घटती है तो उसके जिम्मेवार आप हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए नेगेटिव सोच बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर कुछ पारिवारिक मामले में घटनाएं होती भी हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपके भाग्य खराब से हो रहा है। जरूरी ये भी तो हो सकता है ना कि आप गई है तो कम दुर्घटना हो रहा है, या दुर्घटना हो रहा है तो वो सॉर्ट आउट भी हो रहा है। क्योंकि ये बात मैंने इसलिए कहा कि कुछ लोग मुझे कहते हैं गुरुजी मेरी हथेली बहुत अच्छी है, सभी पंडित कहते हैं मैं बहुत भाग्यशाली हूं, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तब से घर में घटनाएं घट रही है। तो हो सकता है उस घर का नियति ही हो घटना घटना। आप तो बस यूं ही सोच रही है, आप तो बस यूं ही सोच रही है। हो सकता है उस घर की नियति हो, उस घर में कोई दुर्घटना घटनी हो तो वो घट गई, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि आप भाग्यशाली नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब कुछ नेगेटिव चीज पर भी हम विचार कर लेते हैं। नेगेटिविटी भी हाथ पर होती है जिसका उपाय करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप नेगेटिव चीज का उपाय करते हैं तो आप जिंदगी पर ज्यादा राइज करते हैं। तो नेगेटिविटी में क्या दिख रहा है? नेगेटिविटी में दिख रहा है, बेशक दिख रहा है, यहां पर से सबसे पहले दबाव दिखा। ये जुपिटर जब गड़बड़ होना तो जातक निराशावादी हो जाते हैं। आशा खत्म होने के बाद आप निराशावादी हो जाते हैं, मतलब आप थोड़ा ज्यादा विचलित हो जाते हैं, ज्यादा सोचने की प्रॉब्लम रहती है। पारिवारिक मतभेद को भी बताती है, पारिवारिक समस्याओं को भी बताती है। ऐसे व्यक्ति ओवर थिंक करने लगते हैं, इस बात का भी परिचय कराती है। तो ओवर थिंक बिल्कुल भी ना करें। थोड़ी सी जुपिटर गड़बड़ है आपकी, जिसका मैं आपको उपाय दूंगा। ये करने के बाद आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेंगी, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी और व्यापार के दृष्टिकोण से भी। पहली चीज़ तो ये हो गई। अभी दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि माइंड रेखा पर एक यवानुमा आकृति, ये क्या दर्शा रहा है? ये लगभग आपके, ये यवानुमा आकृति 2 था, ये तो बहुत क्लियर नहीं था, ये आपका क्लियर था। ये लगभग आपका 32 साल की आयु के आसपास से एक्टिवेटेड है। अभी आपकी 34 वर्ष की आयु है, तो 32 वर्ष से निरंतर निरंतर मानसिक तनाव को यह बता रहा है। मतलब ना मन में बहुत प्रकार की दुविधाएं और द्वंद्व चल रही हैं, नाना प्रकार की दुविधाओं से आप गुजर रही हैं। और ये 32 से लेकर लगभग आपके 38 साल के आसपास तक है। तो ये 6 साल की अवधि है। 35 साल तक आपको, 35 से 36 साल तक आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। उसके बाद तो आदत हो जाती है। अब इसके दुष्परिणाम क्या क्या आते हैं वो जान लीजिए। ज़्यादा थिंक करना, ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, ज़्यादा सोचना, पारिवारिक समस्याओं को टॉलरेट नहीं कर पाना, या किसी भी प्रकार की समस्याओं को झेल नहीं पाना, ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम आ जाना, इस बात की समस्याओं को ये बता रहा है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, और ये उपाय करने के बाद आप जिंदगी पर ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। और दूसरा, आप बिल्कुल भी थिंक ना करें, आप ओवर थिंक बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ओवर थिंक करेंगी तो आपके लिए ये समस्याजनक बात होगी, लेकिन इसका उपाय कर ही लेना चाहिए आपको, ये बेहतर रहेगा। चलो जी, ये नेगेटिविटी हो गई जिसको मैंने दर्शाया, जिसको बताना बहुत जरूरी था। इसके बाद अगर आगे देखा जाए आपके हथेली पर और क्या नेगेटिविटी है, तो वैसी हल्की फुल्की राहु रेखा है, वैसी कोई खास नेगेटिविटी नहीं है, वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्योंकि राहु रेखा बहुत ताकतवर नहीं है। जब राहु रेखा बहुत ज़्यादा ताकतवर ना हो तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती है। हाँ, थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स को ये ज़रूर बताती है, थोड़े थोड़ी समस्याओं को ज़रूर बताती है, जो कि इंसान थोड़ा वरीड फील कर सकते हैं, कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन वाली स्थिति को ये बता रही है। तो आपको वो समय में निर्धारित कर दूंगा किस किस एज में ये है और इसके लिए क्या करना है। तो ये नेगेटिविटी थी। अभी इनके लाइफ लाइन से इनके आगे की जिंदगी को कवर करते हैं। तो यहां पर से देख लो, कुछ आपके ट्राइंगल्स हैं जो कि डिग्री पूरे करने के योग को बता रहा था। बचपन से अच्छा ही जिंदगी बीता है, प्रोग्रेस लाइन अच्छी थी, इंडिपेंडेंट आप हो गई महज 22-23 वर्ष की आयु से। 23 वर्ष में कोई नौकरी प्राप्ति के योग भी थे, एक प्रगति का योग था, और एक लगभग आपके 25वें वर्ष में प्रगति का योग था, फिर एक लगभग आपके 26 में। तो ये कुछ प्रोग्रेस लाइन है। और अगर जिसके जीवन पर निरंतर प्रगति की रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं। मतलब लाइफ में तरक्की ही होती है। खराब समय भी आए फिर भी आप उसको अच्छे से गुजार लो, वो भी एक तरक्की है। मान लिया जाए कि आपको 40,000 की आवश्यकता पड़ी, 50,000 की आवश्यकता पड़ी, और आपकी सैलरी 10,000 है और आपको 40,000 एकदम से मिल गया, तो वो भी तो एक प्रोग्रेस है। उसको आप आराम से दे देना, धीरे धीरे चुका भी लोगे आप। तो कहने का अर्थ यह है कि जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़े वो चीज़ आपको मिल जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है लाइफ में। तो वही वाली बात है
उसके बाद अगर देखा जाए तो एक लगभग आपके 27 में कोई दिक्कत को बता रहा है ये। 27 ईयर्स के आसपास कोई प्रॉब्लम्स के योग को ये दिखा रहा था। फिर एक लगभग 29 में तरक्की थी, फिर एक लगभग 30 में थी, 31 में थी, 32 में एक दिक्कत के योग थे, फिर लगभग ये थोड़ा सा आगे चला 32 के बाद, और यहां पर से एक तरक्की के योग बने लगभग ये 35 में। एक 37 में दिक्कत के योग थे, 39 में एक तरक्की के योग थे, 40 में एक तरक्की के योग थे, 42 में एक तरक्की के योग थे, 44 में एक तरक्की के योग थे, फिर लगभग एक 48 ईयर्स में तरक्की के योग बने हैं, और ये लगभग एक आपके 54 ईयर्स के आसपास है, 56 में है, फिर एक 60 में। 60 के बाद की लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है आपकी। तो लाइफ लाइन में वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं, लाइफ लाइन में कोई दिक्कत नहीं। मंगल रेखा भी शानदार है, तरक्की में जिंदगी है, प्रगति में जिंदगी है। एंजॉय करिए लाइफ को आप, बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिए। बाकी प्रेशर को रिलीज करने का जो भी रेमेडी है मैं दूंगा। दूसरा, सोचो मत, क्योंकि यवा आकृति थोड़ा परेशान तो करेगी आपको। चलो जी, ये चीज आपने समझ लिया। ये इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके प्रश्न थे। आप व्यापार को लेकर क्वेश्चन था, अगर आपने बिना सोचे बिना टेंशन लिए व्यापार किया तो जबरदस्त आपकी मनी ट्रायंगल है। करोड़पति बनना तय है, पैसा आना जिंदगी पर तय है, और बहुत पैसा आएगा, इस बात में बिल्कुल डाउट नहीं है। बहुत गजब मनी ट्रायंगल है, व्यापार के लिए ही आप बनी है। आपको व्यापार तो पहले ही शुरू कर लेना था, और जिंदगी पर बहुत तरक्की करेंगी। ये इनके एक मेजर सवाल थे, बाकी आगे की जिंदगी में तरक्की है। तो ये था इनका क्वेश्चंस, बाकी इनकी नेगेटिव और पॉजिटिव अवस्था। अभी इनके एथली का मत जनरल अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। तो यहां पर से ये आ गया स्क्वायरिस। तो ऐसे व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, जिंदगी पर करना चाहते हैं। प्लैनेट्स गद्देदार है, राज्यों कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। लाइफ की कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कंफर्ट रहता ही है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर धन जरूर से आ जाता है, इस बात में बिल्कुल डाउट नहीं है। जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, और यहां पर से कुछ 2 लाइंस है, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति थोड़े घबराने की समस्या होती है लोगों को। ऐसे में थोड़े घबराते जरूर है, तो घबराया बिल्कुल ना करें आप। 2 लाइन्स है लाइफ में जो भी अपने दम पर रहेंगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बहुत महत्वाकांक्षी है, और जबरदस्त थंब है। व्यक्ति तो बहुत शानदार, झुकना इनको पसंद नहीं है। समझदारी की लूप काफी अच्छी है। डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, निर्णय को सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है, और ऐसे व्यक्ति जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं जिनका इनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल की बड़ी अच्छी, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। और यहां पर थोड़ी इंट्रोवर्ट वाली लाइन्स है, ज्यादा थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। डिसीजन सोच समझ के लिए, फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीली प्रवृत्ति के हैं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। सेटन फिंगर आपके मेहनत को बता रहा है। सूर्य फिंगर हिम्मत को इंडिकेट कर रहा है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ तो होता ही है। इसके बाद देखा जाए तो यहां से दबाव है, स्ट्रगल थोड़े लाइफ में रहते हैं या पारिवारिक समस्याएं। स्क्वायर है, 32 के बाद जिंदगी अच्छी रहेगी। और ये कुछ लाइन से तो ये इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति परोपकारी है। कुछ ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। मस्तिष्क रेखा बेहतर है, 38 के बाद कुछ ज्यादा ही बेहतर है। ये थोड़ी यवा आकृति थी, बाकी इसके पहले भी ठीक है। हृदय रेखा काफी अच्छी है, और यहां पर से कुछ यवा आकृति, इमोशनल ज्यादा है, भावुकता ज्यादा है आप में। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग की तंदुरुस्त है। इसके लिए आपको उपाय कर लेना चाहिए, यवा आकृति के लिए मैं दे दूंगा। यहां से दबाव है तो काफी मेहनती है आप। स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का पूरा साथ, और सरकारी क्षेत्र से धनलाभ के योग भी है। और यहां पर से कुछ विदेशी धरती से धनलाभ के योग भी है। प्रश्न था फॉरेन सेटलमेंट को लेकर क्या चांसेस हैं, और विदेश में सेटलमेंट को लेकर क्या संभावनाएं हैं। तो बहुत ही अच्छे संभावनाएं हैं, आप सेटल्ड हो सकती है। ये वाली भाग्य रेखा भी बेहतर है, ये भी देख लो। भाग्य रेखा तो अद्वितीय है, यहां से भी भाग्य रेखा बहुत शानदार, ये वाली भी भाग्य रेखा अच्छी है। और यहां से ये सूर्य रेखा, ये सब सॉरी, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, सूर्य रेखा बड़ी शानदार है आपकी, नो डाउट। और ये वाली भी सूर्य रेखा विनुमा आकृति, ये बहुत जबरदस्त सूर्य रेखा, काफी गुणी भी है आप। ये भी सूर्य रेखा देख लो कितनी मजेदार है। ये वाली भी सूर्य रेखा देख लो, एक से अधिक सूर्य रेखा है हथेली पर। ये वाली भी सूर्य रेखा है, यहां पर से पूरी पूर्ण रेखा, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख, एक से अधिक प्रॉपर्टी बनती है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, सन मरकरी बहुत बेहतर है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, बहुत जबरदस्त आप, 23 तलाक है, नो डाउट। दोनों मंगल अच्छा है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। थोड़ी घबराहट हो जाती है, पतले दुबले ऐसे व्यक्ति रहते हैं बहुत दिनों तक, लगभग 35 वर्ष के बाद मोटापा आता है। वैसे मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावी भी नहीं है, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की प्रॉब्लम कभी कभार हो सकती है। अंदरूनी मंगल बढ़िया है, पर मार्स थोड़ा गड़बड़ रहने से हल्की फुल्की एनर्जी की कमी होती है, घबराहट रहती है, इसके लिए भी मैं आपको उपाय दूंगा।
बाकी पैनिक कम हो, सोचा कम करें। 2 लाइन्स है, ये थोड़े धोखे मिलने के योग को बता रहा था। 30 से 31 वर्ष की आयु तक संभल के कदम रखिएगा। किसी भी तरीके किसी पर विश्वास करने से पहले 10 बार जरूर सोचना। चंद्रमा बढ़िया है। हाँ, विदेशी सेटलमेंट के बड़े अच्छे योग आ रहे हैं आपके तली पर। स्क्वायर जैसी आकृति भी है, विदेशी दर से धन लाभ तो होता ही है, चाहे आप करो या आपके हस्बैंड करें। बहुत ही अच्छे सेटलमेंट के योग है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। ये सब सारे लाइंस जो है ना, ये विदेशी धरती से धन लाभ की रेखा है। एक फिष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है, और एक जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, ये इस चीज का परिचय करा रही है। बुध रेखा तो अद्वितीय है, मतलब जिंदगी पर पैसा आना तय है। बल्क में पैसा आता है, बल्क में। मैं आपको दिखाऊं तो ये एक जबरदस्त बुध रेखा, मनी ट्रायंगल कमाल का, कमाल का मनी ट्रायंगल। जिंदगी पर पैसा आना, धन आना बहुत लाजमी है। ये एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन गजब यहां भी दिख रहा है, बहुत जबरदस्त। आगे भी भाग्य रेखा बहुत शानदार, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली सूर्य रेखा भी अद्वितीय है। ये सब कुछ यात्रा के लाइन्स है जो कि आपके तली पर बने हुए, ये सारे यात्रा के लाइन्स है। ये वाली यात्रा की रेखा, ये वाली भी यात्रा की रेखा, और ये भी एक बुध रेखा के ब्रांचेस है, मतलब बुटीक से जुड़ा हुआ इनका भी कार्य है। इसमें बेशक धन लाभ होगा क्योंकि चंद्रमा से गई है भाग्य रेखा। शुक्र भी प्रबल है, तो इस कार्य, बुटीक, कपड़ों, गारमेंट्स, इनसे जुड़े हुए कार्यों में सफलता को बताता है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जातक पैसा जिंदगी पर बहुत कमाते हैं, नो डाउट। और ये देखो लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस, वो तो दिख रहा है मुझे। थोड़े स्ट्रेस के लाइन भी थे पारिवारिक। बाकी शुक्र प्रबल है, तो शादी के बाद की जिंदगी मूलतः अच्छी ही रहती है। ये भी थोड़े स्ट्रेस की रेखा, इंसान सोचते जाता है। वैसे मंगल पर देखा जाए कुछ स्टार नुमा आकृति भी है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। ये वाली देखो मंगल रेखा भी बढ़िया, जीवन रेखा अच्छी, दीर्घायु और मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख तो यही वाली स्क्वायर आपको दे देगी, ये 2 स्क्वायर जो है। बाकी मंगल प्रबल है, तो सुख तो मिलना ही है जिंदगी पर, प्रॉपर्टी तो आना ही है। बस सोचा कम करे, आप थिंक कम करें। और थोड़े इरिटेशंस के योग भी दिख रहे हैं, इंसान थोड़ा जल्दी इरिटेट हो जाता है, तो इरिटेट ना हो आप। बहुत भाग्यशाली है, बहुत जबरदस्त हथेली, जिंदगी बहुत मजेदार है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।